जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जो कि फ़र्स्ट क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था, लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में किया था और सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। दरअसल ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के बिल्कुल अपोजिट है। उसमें ग्राफ बनाना था, लेकिन इसमें ग्राफ बनाया दिया गया है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो शो करके सोल्व करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। उसने ग्राफ दे दिया है और बताना है कि कौन से इसके वो हैं जो पॉइंट होते हैं जो, और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करके उसको बताना है। तो अब इस फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यानी पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म आपको पहले भी पता है कि ये होती है वाई इज़ इक्वल टू ए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के। ये हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की थी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि एक्स और एच, वाई एच और के कौन सा है। ये होगा एच और ये होगा के, ये वन, यानी ये होगा -2 और ज़ीरो। एक्स है ना, ये एक्स -2 और ज़ीरो, और ये जो पॉइंट है वो होगा 1 और ज़ीरो, और ये जो है ये 2 है, वाई है ना ये, तो 0 और 2 ये पॉइंट होगा ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन में पुट करके। तो अब ये इस तरह होगा पुट करने से कि एक्स प्लस 2 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और एक्स माइनस 1, ये +1 है ना, जब इधर पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और ये हमने इक्वेशन बना ली। अब ये जो y की वैल्यू है, यानी ये वाली 0 और 2, ये आप पुट करके इस इक्वेशन में देखते हैं। अब आल्सो लिखें आप, आल्सो पुट 0 और 2। अब y की जगह पे इस इक्वेशन में, चूँकि ये y की वैल्यू है 2, अब y की जगह पे आप 2 पुट करें। तो y की जगह पे 2 पुट किया इज़ इक्वल टू a वैसे का वैसे, और 0 x की जगह पे 0 पुट करेंगे, प्लस चूँकि 0 है, ये देखें आप x की जगह पे 0 है, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम। तो x की जगह पे 0 और प्लस का 2 वैसे, और अगेन x की जगह पे 0 माइनस का 1 वैसे का वैसे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 2 इज़ इक्वल टू a वैसे, और इनटू 2 और माइनस का 1। अब ये 2 इज़ इक्वल टू a माइनस का 2, यानी ये हो जाएगा माइनस का a2। तो जब ये 2 इधर आएगा तो 2/2 इज़ इक्वल टू माइनस का a, तो a की अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ये अब a की हमने वैल्यू फाइंड की, तो a की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट करते हैं। यानी y इज़ इक्वल टू a की जगह पे था -1, ये आया जो -1 हमने निकाला, -1 लिखें, और x वैसे का वैसे +2 और इनटू x -1। तो ये हमने आंसर इसका निकाल दिया। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, जिसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फर्स्ट हम लिख लेते हैं, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब लिखें x इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू 2 0, ये x इंटरसेप्ट x वाला। तो और y इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू 4 0 0 और 4, ये है y इंटरसेप्ट, ये 4 है। और अब हमने ये दोनों पॉइंट लिख लिए, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। अब ये चूँकि एक ही जगह पर कट कर रहा है, एक ही जगह पर मीट हो रहा है, दो जगह पे नहीं हो रहा है। यानी पहले तो यहाँ से और यहाँ से मीट होता था हमारा ग्राफ, लेकिन अब इधर एक ही जगह पे मीट हो रहा है, तो इधर फर्स्ट केस यूज़ होगा। और फर्स्ट केस का फॉर्मूला है y इज़ इक्वल टू a एक्स माइनस एच का होल स्केयर। ये फार्मूला आप याद रखें, ये फर्स्ट केस में यूज़ होता है।
तो अब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू x की यानी h की वैल्यू पुट करेंगे। ये है h की वैल्यू 2 है, तो y इज़ इक्वल टू a वैसे का वैसे और x भी वैसे माइनस h की जगह पे 2, ये वैल्यू जो हमने अभी फाइंड किया है इधर से, तो ये लिखें आप। और फिर अब जो कि हमने y का इंटरसेप्ट फाइंड करना है, जो कि ये 0 और 4। अब इस y की जगह पे 4 लिखें। 4 इज़ इक्वल टू a वैसे का वैसे, x की जगह पे जो कि हमने माइनस x की जगह पे 0 लिखना है, तो 0 माइनस का 2 और इसका स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। 4 वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू a और 0 भी वैसे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, सॉरी इस तरह लिखें। ये ड्रैग की आप कर दें 4, तो 4 इज़ इक्वल टू 4a की वैल्यू इधर से आ जाएगी 1, ये 1 आप लिख दें। सो आप अब a की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली, तो a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, यानी y इज़ इक्वल टू a की जगह पे 1 और x माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी y इज़ इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये अल्टीमेट आंसर आ गया इसका। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल ही ईजी है। उसने एक्स इंटरसेप्ट एक भी दे दिया है और दूसरा भी दे दिया है और पॉइंट्स भी दे दिए हैं। ये यहाँ से पासेस होता है ग्राफ। तो पहले इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जनरल फॉर्म लिखें। जनरल फॉर्म तो वो आप जानते हैं, y इज़ इक्वल टू ए एक्स माइनस एच और x माइनस के, ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो आप इसमें जनरल फॉर्म में पुट करें वैल्यूज़। a वैसे का वैसे, ये जो h की वैल्यू है वो ये होगी और जो k की वैल्यू है वो ये होगी। इसी में पुट करें x वैसे का वैसे माइनस h की वैल्यू ये है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1 है ना, और अगले स्टेप में इसको प्लस कर देंगे हम इसको। तो x माइनस के की वैल्यू ये है -2। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी a वैसे का वैसे x प्लस का 1 और x प्लस का 2, ये हो जाएगा। और पॉइंट भी हमें उसने दिया हुआ है जो कि -3 और 2, ये वाला। अब y इज़ इक्वल टू इधर y है, तो अब ये y की जगह पे y की वैल्यू यानी 2 पुट करें और x की जगह पे ये -3, यानी y की जगह पे आ जाएगा 2। 2 इज़ इक्वल टू a वैसे का वैसे और x की जगह पे -3 है, -3 प्लस का 1 और x की जगह पे अगेन -3 प्लस का 2, ये हो जाएगा। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इज़ इक्वल टू a, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये आपस में सिंप्लीफाई होंगे तो। और मज़ीद 2 इज़ इक्वल टू ये 2a हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a की अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगी 1। अब a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, इस जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर लेते हैं हम इसे। y इज़ इक्वल टू a की जगह पे 1 जो हमने निकाला अभी, और x प्लस 1 x प्लस 2, ये इसका अल्टीमेट आंसर आ गया। इतने से मुश्किल क्वेश्चन है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि x भी उसने वर्टेक्स x भी दिया है एक, और y भी दिया है। क्योंकि x उसने एक वर्टेक्स दिया है, यानी एक जगह पे मीट कर रहा है ग्राफ, तो इसमें सेकंड केस लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया है। वो ये है y इज़ इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ये है सेकंड केस। तो अब पॉइंट हैं जो एट -1 और 0, ये है जो वर्टेक्स है ये, और जो y है वो ये है 0 और माइनस का 2, ये y है और ये x वर्टेक्स है। तो अब सेकंड केस वाली इक्वेशन लिखें। y इज़ इक्वल टू ए एक्स, h की जगह पे माइनस का 1 हम लिखेंगे, तो माइनस का 1 h की जगह पे आ जाएगा और इसका स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करें इसे, y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 उसका स्क्वायर।
अब जो y की वैल्यू है यानी y का इंटरसेप्ट है ये, अब इसी y की जगह पे 2 y की वैल्यू पुट कर देते हैं और x की जगह पे 0, ये है जो। अब y की जगह -2 हो जाएगा इज इक्वल टू a वैसे का वैसे, x की जगह पे 0, ये है 0 और +1 उसका स्केयर। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें, -2 इज इक्वल टू a 1 का स्केयर, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2, ये -2 a की वैल्यू आ गई। और अब आप इस इक्वेशन में सेकंड केस वाली इक्वेशन में पुट करें a की वैल्यू, तो y इज़ इक्वल टू a की जगह पे -2 और x प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें x इंटरसेप्ट भी उसने दिया है और एंड दूसरा x इंटरसेप्ट भी दे दिया है और वर्टेक्स भी दे दिया है। तो इसमें फर्स्ट केस यूज होगा, चूँकि x 1 और 2 दोनों वर्टेक्स x के दे दिए हैं उसने। तो इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म जो है y इज इक्वल टू a x माइनस h और x इंटू एक्स माइनस k, ये जनरल फॉर्म है। अब इसमें h और k की वैल्यू फाइंड हम पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू a x, ये -1 है जो h की जगह पे, माइनस ये वाला और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा इंटू एक्स, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये जो x वाला 1 k की जगह पे आएगा -1 हो जाएगा। अब y वाली वैल्यू देखते हैं, यानी ये वाली जहाँ पे मीट कर रहा है हमारा ग्राफ, तो y की वैल्यू और x की वैल्यू इसी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो y की जगह पे -2 आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू a वैसे का वैसे और x की जगह पे 0 प्लस का 1 और अगेन x की जगह पे 0 और माइनस का 1, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई हम करें तो -2 इज इक्वल टू a, ये 1 वैसे और ये माइनस का 1। अब -2 इज इक्वल टू माइनस का a हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस का 2, तो अब हम a की वैल्यू a की जगह पे पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू a की जगह पे 2x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1, तो ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 1 और 2x स्क्वायर माइनस का 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, तो जितनी हो सके प्रैक्टिस करें।